माँ बाप के पांव क्यों छूने चाहिए? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा में। दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्या पैर छूना चाहिए या नहीं छूना चाहिए। आज हमारे साथ में है दो संत, एक तरफ है अनिरुद्धाचार्य जी और दूसरी तरफ है तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी। तो दर्शकों, आज की इस आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा में हम दोनों संतों के विचार देखेंगे कि पैर छूना चाहिए या नहीं छूना चाहिए, यदि छूना चाहिए तो क्यों छूना चाहिए और नहीं छूना तो क्यों नहीं छूना चाहिए। तो इस बात पर हम विचार करेंगे। आज जानेंगे कि हमें रियलिटी में क्या करना चाहिए। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो अपने परिवार वालों के साथ शेयर करें। माँ बाप के पांव क्यों छूने चाहिए बताओ? ताकि झुकने के संस्कार बने रहें, ताकि झुकने के संस्कार बना रहे। आजकल के बच्चे झुकते नहीं, माँ बाप के भी घुटने छूते हैं, पांव तो कोई छूते नहीं। आजकल तो माँ बाप के क्या छुए जाते हैं? घुटने। और घुटनों में रोग होता है तो रोग आदान प्रदान होता रहता है। चरणों में आशीर्वाद है, चरणों में भगवान, ये चरण जो है ना सबके आपके, हमारे पांव में भगवान श्रीमन नारायण का वास होता है और घुटनों में रोग का वास होता है। तो घुटने छूने से रोगी रहते हैं सब लोग। जब तक चरण छूते रहे, स्वस्थ रहे, घुटने छूने लग गए, सब बीमार हैं, छूने वाले भी और छुलाने वाले भी। अच्छा, बच्चे घुटने छू रहे हैं, पांव ना छूकर, इसमें गलती बच्चों की है कि माता पिता की? गलती मम्मी पापा की पूरी है। संस्कार बताए नहीं कि क्या छूना है, सिखाओ। गलती करें 2 थप्पड़ जमाओ। हाँ, हमने पहले ही कहा प्यार से समझाओ। यदि प्यार से ना माना, थोड़ा भय जरूरी है। पालयेत पंचवर्षाणि, 5 वर्ष तक लाड़ प्यार करो, फिर ताड़ना जरूरी है। मीन्स देखते रहो कहां गलती कर रही, जहां गलती करे वहां टोको, देखो कहां गलती हो रही है, टोको, समझाओ बेटा ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे। सवेरे सूर्य भगवान को जल चढ़ाओ, फिर ही कुछ खाओ। सवेरे थोड़ी सी पूजा करो, फिर ही कुछ आगे काम करो। बच्चों को बचपन से सिखाओ कि माँ बाप कैसे पांव छूने हैं, बड़े गुरुजनों कैसे पांव छूना है। तो झुकना सिखाने से क्या होता है ना, झुकता वही है जिसमें जान होती है। अकड़ खास मुर्दे की पहचान होती है, अकड़ता तो मुर्दा है। जीते जी अकड़ गया, झुके ही ना माँ बाप के चरणों में, तो फिर अर्थ क्या निकला। इसलिए झुकना सीखो। राम जी झुकते हैं, भगवान होकर झुक रहे हैं। झुको, पांव छुआ करो बड़ों के, माँ बाप के पांव छुआ करो। सबके पांव भी नहीं छूना चाहिए। एक बात और समझो, सबके पांव नहीं छूना चाहिए। पांव छूने से क्या होता है, अपने से श्रेष्ठ लोगों के पांव छुए जाते हैं। ताकि श्रेष्ठ लोगों के पांव छुएंगे ना, जो आपका अंगूठा होता है ना, आपकी पूरी एनर्जी आकर के अंगूठे में समा जाती है। साइंटिफिक बोल रहा हूं। और जब आप उस अंगूठे को अपने माथे से लगाते हैं तो सामने वाले की एनर्जी, जैसे कोरोना एक से दूसरे में प्रवेश कर जाता है, जैसे बीमारी एक से दूसरे में आ जाती है, ऐसे आपके अंदर की सकारात्मकता, पॉजिटिविटी, आप गुरुजनों के पांव छूने से वो पॉजिटिविटी हमारे अंदर आ गई। आप किसी शराबी के पांव छू लो। अच्छा, कोई कहे कि महाराज जी हमारा बाप शराबी है, दुष्ट है, अब बताओ उसके पांव छूना है कि नहीं? इस प्रश्न का उत्तर आप लोग दो, इसका उत्तर हमारे पास नहीं है। तो दोस्तों, अब हम देखते हैं तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के विचार और दोनों को हम कंपाइन करते हैं कि कौन सही है और कौन गलत है। जो मंत्र आपको दिए जाते हैं, ये आपको यहाँ प्रयोग नहीं करने चाहिए थे। आपने इनको, इनकी कमाई को संग्रहित करना है, सुरक्षित रखना है। किसी को आशीर्वाद नहीं देना, किसी को कोई दुआ या बद्दुआ नहीं देना। बद्दुआ दोगे तो भी आपकी पुण्य अक्षीण होंगे, और किसी को आशीर्वाद दोगे तो भी आपके भक्ति कमाई समाप्त होगी, खर्च होगी। अब जैसे कोई एक पहिए से, एक टायर से हवा और दूसरे टायर में भरे, वो कितना बुद्धिमान है, दोनों कंडम, वो युद्ध है इसका। ये बुद्धिमान व्यक्ति ऐसे काम करता है, उसको सलाह देगा भाई यहाँ से जाइए, वहाँ आगे एक हवा भरने का यंत्र है, आप वहाँ से हवा भराइए, दोनों का काम चले। तो इस प्रकार हम अगर आशीर्वाद दे देते हैं तो हमारी पूंजी नष्ट हो जाती है, भक्ति। अब ना उसको लाभ, उसको थोड़ा सा लाभ उसको होगा, आप यहीं रह गए, दोनों चौड़ चपट, क्या फायदा। तो इस प्रकार हमने अपने बच्चों को, भाई बहन, माता पिता, सबको, संबंधित जितने मित्र हैं या वैसे भी कोई, एक सद्भावना पूर्वक सबसे प्रार्थना करनी चाहिए कि आप भी दीक्षा लो और अपनी हवा आप भरो। जैसे एक पंप दे दिया जाता है साइकिल में हवा भरने का,
तो सब ले लो पंप और अपनी भरो हवा, जब जरूरत पड़े फुल करो, चलो गाड़ी पर, सवारी पर। तो कहने का भाव ये है कि इसी प्रकार ये गुरुदेव जी से दीक्षा लेकर के आप स्वयं अपने भक्ति मंत्र के जाप साधना के द्वारा अपने टायर में हवा स्वयं भरो और फिर चलो। तो इस प्रकार आप जी ने अब ना किसी को आशीर्वाद देना है, ना किसी को बद्दुआ देनी है, दोनों में हमें हानि है। पहले क्या था, इस काल का जाल है। आप देखते हो बुजुर्ग बड़े छोटों को आशीर्वाद देते हैं और बड़े उनके चरण छूते हैं, क्योंकि पहले जो एक आपने देखा होगा एक पाग सिस्टम है। पाग जैसे पिता की मृत्यु के उपरांत बड़े पुत्र को एक पाग बांधी जाती थी, पगड़ी, और फिर वो पिता वाले कर्म वो करता था। आप पिछला इतिहास देखिएगा तो उसमें क्या होता है कि वो आशीर्वाद देने वाला अपनी पूंजी नष्ट करता है और उनको आशीर्वाद देता है। जैसे आपने देखा होगा एक पुत्रवधू अपनी सास के पैर दबाती है या किसी और बड़ी बूढ़ी के उसके पास बैठी है उसके पैर छूती है, वो उसको दुआ देती है, पुत्रवती हो, तेरे बेटे हो, पुत्रों फड़िए दूध दो ना, ये इस तरह के देते हैं। तो वो बुढ़िया के पास जो चौनी थी वह तो पुत्रवधू को दे दी, आप खाली होगी, आगे चारदर है ही नहीं। तो इस प्रकार हमने अपनी इस भक्ति को बर्बाद नहीं करना है, ना किसी पुत्रवधू को आशीर्वाद देना है। पुत्रवधू को भी परमात्मा से जोड़ दे, बेटी अपनी कमाई कर और तेरा भी कल्याण हमारा भी कल्याण होगा। अपने आत्माओं, परमात्मा कहते हैं मेर तेर की जेवड़ी यू बल बंधा संसार, एक कबीरा ना बंधा जो है नाम आधार। जिसने नाम प्राप्त हो गया, परमात्मा को आधार मानकर चल रहा है, वो इस संसार की मेर तेर की जेवड़ी में बंधा नहीं गा। अब हमने देखी है बुढ़िया किस प्रकार आशीर्वाद देती है। जब पुत्र वधू का उसकी अच्छा मेल सा है तो आशीर्वाद दे रही है, तेरे भाई जी हो, तेरे भतीजे जी हो, और तू बूढ़ सुहागन हो। बूढ़ सुहागन माने मरा इतना तेरा पति नहीं मरा, वृद्धावस्था तक सुहागन बनी रहे। और अगले दिन उसकी होगी अनपन, बुढ़िया दे रही है गाल उसने, तेरे भाई मरियो, तेरे भतीजे मरियो, तो रांड होइयो। बताओ, वो दूना टोटा कर लिया उसने। पहले तो आशीर्वाद देकर खोई, फिर उसने बद्दुआ देकर भक्ति खोई। तो ये कोई बात हुई? तो दर्शकों, अभी आपने दो संतों के बीच चर्चा देखी। आपको कौन सी संत की बातें सही लगती है और हमें कमेंट में जरूर बताना। तो चलिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।